अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा बेटा, हम कंप्यूटर की कुछ कमांड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे 10th क्लास के अंदर कि बेसिक लैंग्वेज के अंदर कौन कौन सी कमांड्स यूज़ होती हैं और उनका मकसद क्या है। तो कुछ कमांड्स हमने देखी थी, आज हम उससे नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं। पेज नंबर आपके पास है 23। पेज नंबर 23 ओपन करें अपनी बुक का। यहाँ पे मेरे एक कमांड है लिस्ट कमांड। लिस्ट कमांड ये किसकी यूज होती है? दिस कमांड इज यूज्ड टू लिस्ट all files that are being loaded in the memory. ये उन तमाम फाइल्स की लिस्ट देती है जो कि आपकी मेमोरी के अंदर लोडेड होती है। या फिर ये क्या करती है, अगर इसको एक चार्ट देखा जाए या तो ये तमाम फाइल्स को या फिर पार्शियली फाइल्स डिस्प्ले करती है ऑन स्क्रीन। डिस्प्ले ऑन स्क्रीन which is loaded in memory। सिंपल से इसकी डेफिनेशन है, लिस्ट कमांड किसकी यूज होती है? मेमोरी के अंदर जो फाइल्स आपकी लोडेड होती हैं उसके कुछ पार्ट को या फिर कंप्लीट को या तो पार्शियली या फिर कंप्लीट फाइल को वो डिस्प्ले कर देती है आपकी फाइल की आपके कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। इसका अगर सेंटेंस देखें हम, इसका सेंटेंस सिंपल सा है कि आपने लिस्ट नंबर और नंबर 2 और उसके बाद फाइल लिस्ट की कमांड दी आपने नंबर 2 और उसके बाद आपने क्या दिया? फाइल का नेम दिया। ये नंबर 2 ना भी लिखें तो इसका फर्क नहीं है। ये आगे हम एग्जांपल में देखते हैं कि ये किस तरह ये वर्क करता है। इसका दूसरा जो सेंटेंस है बेटा, वो लाइन नंबर माइनस फाइल नेम। ये इसका सिंटैक्स है। लिस्ट कमांड यूज किस लिए होती है? ये एक ऐसी कमांड है जो कि आपके कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर जो फाइल लोडेड होती है उस फाइल का कुछ हिस्सा या वो मुकम्मल तौर पर फाइल आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले करती है। ठीक है ना? इसका सिंटैक्स क्या है? लाइन नंबर माइनस लाइन नंबर और उसके बाद फाइल नेम। अगर हम इसको मीन्स डिटेल में देखें तो इसके अंदर जितने भी पैरामीटर, इसको बेटा पैरामीटर्स बोलते हैं। ये जो हम नंबर्स पास कर रहे हैं ये पैरामीटर है। ठीक है ना? अगर हम ये पैरामीटर खत्म कर दें, ठीक है ना, तो इसके बगैर भी आपकी लिस्ट कमांड जो है वो एग्जीक्यूट होगी। इसके बगैर भी आपकी लिस्ट कमांड जो है वो क्या होगी? एग्जीक्यूट होगी। और ये करेगी क्या? फिर ये उस
प्रोग्राम को फाइल लोड करके दे देगी आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो कि प्रीवियसली आप यूज कर रहे थे। इसको अगर डिटेल में देखें, in the above syntax the parameters are being used are optional। जो पैरामीटर हम यूज कर रहे हैं वो ऑप्शनल है। इफ parameters are omitted, अगर पैरामीटर्स को खत्म कर दिया जाए देन क्या होगा, लिस्ट कमांड क्या करेगी, लास्ट एंटर प्रोग्राम को जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगी। लिस्ट कमांड will display last entered program on your screen। इसको हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि एग्जांपल में ये किस तरीके से है। अच्छा, और जो हमने लाइन नंबर की रेंज दी थी, रेंज ऑफ line number could be 0 to 65529। तो ये इसकी मैक्सिमम रेंज है जहां तक आप ये लाइन नंबर एंटर कर सकते हैं। मींस के 0 से लेकर 65529 तक इसकी मैक्सिमम रेंज है। और अगर आप फाइल का नेम स्पेसिफाई नहीं करते, इफ यू नॉट स्पेसिफाई द नेम ऑफ फाइल, देन तो तब क्या होगा, लास्ट टाइप लोडेड प्रोग्राम विल बी लिस्टेड। लास्ट टाइप प्रोग्राम फाइल विल बी लिस्टेड। जो आपने इससे पहले प्रोग्राम किया होगा, बनाया होगा, वो प्रोग्राम लिस्ट हो जाएगा। मींस के अपलोड हो जाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। एग्जांपल इसकी क्या हो सकती है, एग्जांपल मेरा इसकी सिंपल सी है, लिस्ट। अगर हम सिर्फ लिस्ट की कमांड देते हैं, मींस के बाकी इसके साथ कोई पैरामीटर पास नहीं करते, तो ये क्या करेगा, लिस्ट ऑल फाइल प्रोग्राम लाइंस या लाइंस ऑफ प्रोग्राम ऑन द स्क्रीन। जितनी भी उसकी लाइंस हैं वो सारी की सारी डिस्प्ले कर देगा। लिस्ट -20। अब ये क्या करेगा बेटा, ये ऑल लाइंस आफ्टर लाइन नंबर 20। will be displayed। लाइन नंबर 20 के बाद जितनी भी लाइंस है वो सारी की सारी डिस्प्ले करेगा। इसी तरह अगर हम इसको इस तरीके से देते हैं, लिस्ट 10 - 20,
तो ये क्या करेगा, ऑल लाइंस रेंज फ्रॉम 10 to 20, जितनी भी लाइंस हैं 10 और 20 के दरमियान, वो सारी की सारी क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा। इसी तरह बेटा आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाता है, अगर लिस्ट -20, तो ये क्या करेगा, ये अप टू लाइन नंबर 20 all lines will be displayed। लाइन नंबर 20 तक जितनी भी लाइंस है वो सारी की सारी डिस्प्ले करके दे देगा। दोबारा देखना बेटा, हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने सिर्फ एक कमांड पढ़ी है, लिस्ट की कमांड। हमने कहा है कि लिस्ट की कमांड एक ऐसी कमांड होती है जब हम उसको एंटर करते हैं तो आपके प्रोग्राम जो मेमोरी के अंदर लोड होता है उसका कुछ हिस्सा या फिर वो मुकम्मल तौर पर प्रोग्राम आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देता है। तो उसकी हमने कुछ एग्जांपल देखी कि लिस्ट की अगर हमने कमांड दी मींस कि उसके पैरामीटर पास नहीं दिए तो ये तमाम लाइंस दे देगा प्रोग्राम की। और अगर लिस्ट 20 माइनस कर दिया मींस कि 20 के बाद जितनी भी लाइंस हैं वो सारी की सारी डिस्प्ले कर देगा। लिस्ट 10 to 20 इसमें क्या लाइन हमने एक रेंज डिफाइन कर दी है कि लाइन नंबर 10 से लेकर लाइन नंबर 20 तक जितनी भी लाइंस हैं वो सारी की सारी डिस्प्ले कर दो, ठीक है। इसके बाद लिस्ट -20 का मतलब है कि हमने एक लिस्ट डिफाइन कर दी है कि माइनस मींस के 20 से अबव जितनी भी लाइंस है वो चाहे एक लाइन है, 2 लाइन है, 20 लाइन है, 10 लाइन है, जितनी भी है वो सारी की सारी डिस्प्ले कर दो। इससे नेक्स्ट देखते हैं बेटा, आपके पास नेक्स्ट कमांड है लोड कमांड। लोड कमांड किस लिए यूज होती है, यूज टू लोड अ फाइल फ्रॉम डिस्क टू मेमोरी। यूज टू लोड अ फाइल फ्रॉम डिस्क टू मेमोरी। लेट्स सपोज आपके पास हार्ड डिस्क है ये, और इसके अंदर हार्ड डिस्क की डी ड्राइव है ये, और इसके अंदर फाइल पड़ी हुई है abc.das, ठीक है ना। तो अब आपने इसको लोड करना है तो क्या करेंगे आप, लोड ड्राइव कौन सी है आपके पास, डी स्लैश फाइल का नेम है abc.das। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, इसको हार्ड डिस्क से लोड करके कहां पे लेके आएगा, रैम के अंदर। हार्ड डिस्क से ये रैम के अंदर लोड करके आएगा, देन ये क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। सिंटैक्स क्या है इसका, सिंपल सा है, लोड फाइल नेम, ये फाइल नेम हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है, आर। अब इसका जो मतलब है, इसका मतलब है कि फाइल नेम तो हो गया, जो फाइल का मींस के फाइल नेम इज द नेम ऑफ फाइल which you want to load। ये तो हो गया वो फाइल का नेम जिसको आप लोड करना चाह रहे हैं। तो R क्या है,
R is optional. Here R is optional. Optional किस तरीके से है कि अगर हम R का देंगे, R को इंक्लूड करेंगे लोड कमांड के साथ, तो ये खुद ब खुद क्या होगी, रन भी हो जाएगी. If we use R with load command, then it will be run after loading. तो ये लोड होने के बाद खुद ब खुद क्या हो जाएगी, रन हो जाएगी. एग्जाम्पल इसकी क्या हो सकती है, एक तो वो एग्जाम्पल होगी जो पहले आपको दी है. दूसरी एग्जाम्पल क्या है कि लोड, आपने लोड की कमांड दी, फाइल का नेम आपके पास लेट्स सपोज डी ड्राइव है आपके पास, और इसके अंदर फैक्ट डॉट das ये फाइल पड़ी हुई है, और आपने इसके साथ आर भी इंक्लूड कर दिया. अब ये क्या करेगा, ये फर्स्ट ऑफ ऑल डी ड्राइव में से इस फाइल को लोड करेगा और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट कर देगा, मींस के रन कर देगा. तो इस याद तक देखें बेटा, अगर कोई यहाँ तक कोई इशू आता है किसी किस्म का, तो आप अपने कमेंट्स के अंदर इसको पूछ सकते हैं. और इसके अलावा दोबारा से आपको बता रहा हूं कि जो भी आपके पास कमांड आ जाती है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, तो आपने उस कमांड की एक लाइन की डेफिनेशन होती है, वो डेफिनेशन लिखनी है. डेफिनेशन लिखने के बाद आपने उसका सिंटैक्स लिखना है, और उस सिंटैक्स के बाद पॉसिबल हो, मींस के अगर आपको उसकी एग्जैक्ट एग्जांपल आती है तो आपने एग्जांपल पुट करनी है, अदरवाइज आपने पुट नहीं करनी. तो इसको दोबारा से देखें. लोड कमांड की हम बात कर रहे थे. लोड कमांड आपके पास एक ऐसी कमांड है जो कि आप अपने कंप्यूटर को देते हैं GW बेसिक के अंदर, के लोड, और आगे आप एक फाइल का नाम दे देते हो. कोई भी फाइल हो सकती है, ABC या फैक्ट या कुछ भी, मीन्स के कोई भी आप फाइल का नेम दे देते हो, ठीक है ना. तो आपने कंप्यूटर को फाइल का नेम दिया, और उसके बाद कंप्यूटर का काम क्या है, GW बेसिक का काम क्या है कि आपकी हार्ड ड्राइव से फाइल को ले एंड लोड कर दे उसको रैम के ऊपर. देन क्या करे, उसको एग्जीक्यूट कर दे. हार्ड ड्राइव से आपका जो भी फाइल का नेम आपने पुट किया है वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी के अंदर लेके आए, मींस के उसको लोड करे. लोड करने के बाद अगर आप उसको आर की कमांड साथ देते हैं तो वो क्या करे, उसको एग्जीक्यूट भी करना शुरू कर दे. इसका हमने सिंटैक्स क्या देखा था, सिंटैक्स इसका ये था कि आपने लोड की कमांड दी और साथ में फाइल का नाम लिखा. लोड की कमांड दी है, फाइल का नाम लिखा है आपने. उसके बाद आपने क्या किया, जब आप आर की कमांड दे देते हैं, साथ में आपने फाइल का नाम लिखा, साथ में आर की कमांड दी, इट्स मीन कि ये यहाँ से लोड हुआ आपकी रैम के ऊपर, और रैम के आने के बाद इसने खुद को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया, मींस के वो रन होना शुरू हो गया. और रन होने के बाद उसने आपको मींस के रिजल्ट भी डिस्प्ले कर दिया. लेट्स सपोज आपने एग्जांपल इसकी क्या दी, आपने लोड की कमांड दी और आपने ये पूरा का पूरा, इसको बेटा पाथ बोलते हैं, पाथ डिफाइन कर दिया कि आपके पास डी ड्राइव है, इसके अंदर एक फाइल पड़ी हुई है फैक्ट के, और साथ में ये क्या है उसकी एक्सटेंशन. एक्सटेंशन क्या होती है, फाइल की टाइप को डिस्प्ले करती है कि इस टाइप की आपके पास
फाइल है। तो ये फाइल लोड होगी आपके GW बेसिक के अंदर और उसके बाद ये जब R देंगे आप तो ये इसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। तो बेटे यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखना है। किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो, कोई इशू हो तो आप इसको कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। और इससे नेक्स्ट जो है वो हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में देखेंगे कि इससे नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करेंगे जो भी होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।